नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अड्डा 34 में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। और मैं अब जो आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं वो DSSB दिल्ली सिलेक्शन सबॉर्डिनेट बोर्ड में जो TGT टीचर की जो वैकेंसीज आई हैं 5346 5346, इसमें आपको आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, आप इस फॉर्म को किस प्रकार भरेंगे, इस फॉर्म को कैसे सबमिट करना होगा, इसकी क्या फ़ीस है, इसमें क्या छूट है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आप जुड़े रहें, देखते रहें चैनल हमारा नॉलेज अड्डा 34। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट नहीं हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे उस जानकारी में पूछ सकते हैं। लेकिन आपसे एक हिदायत, आपसे एक प्रार्थना, जो भी चीज़ आप पूछना चाहें या आप फॉर्म खुद भर रहे हैं उसके बारे में अगर आप कुछ को आप समझ में नहीं आता है तो कृपया उसका स्क्रीनशॉट साथ में ज़रूर लगाएं ताकि हमें समझने में आसानी हो और हम आपको समझकर जल्दी से जल्दी आपका जवाब दे पाएँ और आपको सुविधा हो पाए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। DSSB के अंदर TGT के ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसीज आई हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हैं और उनका टोटल जो है वो 5346 है, 5346 है। इसमें जो मैं आपको बता देता हूँ, जो एज क्राइटेरिया है वो वही है सेम, 21 से 30 वर्ष का है। और कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें एज वेरी करती है। SC के लिए फिर 5 साल की छूट होगी और अदर कैटेगरीज के लिए OBC के लिए 3 साल की होगी और जनरल के लिए ऐसी कोई छूट नहीं है। एक बात ध्यान दें, अगर आप OBC दिल्ली से हैं, ध्यान दें इस बात पर, अगर OBC आप दिल्ली से हैं तो आप केवल OBC सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप OBC अदर स्टेट से हैं दिल्ली को छोड़कर तो आप OBC नहीं, केवल जनरल में काउंट होंगे, आप OBC में आप फॉर्म नहीं भर सकते। और अगर आप SC हैं, आप चाहे पूरे इंडिया में कहीं से भी SC हैं तो आप SC में फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप EWS से हैं, अगर आप दिल्ली से हैं या दिल्ली से बाहर से हैं तब भी आप EWS में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। OBC के लिए सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन है, वो केवल यह फॉर्म जनरल में ही फिल करेगा। अगर आप OBC में फिल करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो गलत माना जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसमें जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, मीन्स सब्जेक्ट हैं, वो इस प्रकार हैं। मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, SS है, साइंस है, पंजाबी है, उर्दू है और अदर लैंग्वेजेस हैं, 2-3 और भी हैं। और इसके अलावा आप म्यूज़िक है इसमें और फिजिकल एजुकेशन है, इस एक्सेट्रा जो भी कैटेगरीज हैं आप इसकी नोटिफिकेशन को पढ़ लें। मैं आपको उसमें लिंक में, मेरे जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूँगा। अब बात करते हैं फॉर्म भरने की। अगर आपने पहले लॉगिन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इनिशिएशन है, मतलब पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में आपके जो रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी 10th की DMC और 10th की DMC में लिखा हुआ कॉर्नर में जो रोल नंबर है उसकी आवश्यकता होगी। इसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, मान लेते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ 31/8/1991 है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 31081991 से होगा। और उसके बाद आपका 10th का रोल नंबर होगा और उसके बाद आप अपना पासिंग ईयर 10th का वो, और उसमें उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर हैं और ईमेल आईडी हैं वो वेरिफिकेशन होगी, उन पर OTP आएगा और OTP वेरिफिकेशन के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इस दौरान आपसे एक ये है पासवर्ड की भी डिमांड करेगा, जो आपको पासवर्ड अपना बेस्ट लगे अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स जो कि नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से आप फॉर्म को अपने पासवर्ड को बनाएं और रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लें। रजिस्ट्रेशन के बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जो इसमें जो वैकेंसी है उसे सिलेक्ट करेंगे। वैकेंसी सिलेक्ट करने के बाद कृपया ध्यान दें, अपना जो सब्जेक्ट है उसे ज़रूर ध्यान से सिलेक्ट करें। अगर आप किसी और फॉर्म को या किसी सब्जेक्ट को चुन लेंगे तो वह आपके लिए गलत होगा। सब्जेक्ट चुनने के पश्चात अगर उसमें भी कुछ अलग अलग 1 या 2 डिपार्टमेंट हैं उन्हें भी थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट करें। अगर आप उसकी जो उसमें कंडीशंस मांगी गई हैं उन्हें पूर्ण करते हैं तभी उसको सिलेक्ट करें, अन्यथा उसे छोड़ दें।
सेलेक्ट करने के पश्चात आप इसमें सबसे पहले अपने जो रजिस्ट्रेशन के दौरान डिटेल दी है आपको वो दिखाई देगी, और उसे आप सेव एंड नेक्स्ट करके सेकंड पेज पर आ जाएंगे, जिसमें आपका एक फ़ोटो होगा। कृपया ध्यान दें, फ़ोटो जो होगा वो इसमें पासपोर्ट साइज़ आपको नहीं लगाना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं है, ये एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो है, जैसे कि आपके पेट तक का, जिसमें आपके हाथ और आपका पेट लगभग आना चाहिए, वो होता है पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो। और आपके लेफ़्ट और राइट थंब इम्प्रेशन लगेगा बोथ का, और कोशिश करें जो लेफ़्ट और राइट थंब का इम्प्रेशन है वो ब्लैक इंक में ही हो, और आपके सिग्नेचर भी हैं जो वो ब्लैक इंक में भी हो। और इनकी जो क्राइटेरिया है फ़ोटो का वो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप उसे देखकर उतने साइज़ का पेंट में या फ़ोटोशॉप में एडिट करके उसे बना सकते हैं। इसके पश्चात आप इसे सेव एंड नेक्स्ट करके अगले प्रोसेस पर जाएंगे, जहां पर जो इसमें कंडीशंस या जो इनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, टीजीटी में बीएड, और इसके पश्चात ग्रेजुएशन कंपलसरी होती है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या आप किसी अदर कोटे से हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ और अलग हैं, तो आप वो अपना सिलेक्शन करें, ध्यान से करें, और उस प्रोसेस में कोई भी गलती ना होने दें। जो उसमें आपसे सीटेट मांगा गया है, सीटेट की जगह सीटेट की डिटेल डालें, बीएड में बीएड की डिटेल, और ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन की डिटेल डालें। इसे ध्यान से सबमिट करें, और सबमिट करने के पश्चात आप, अगर आपसे फ़ीस की डिमांड की गई है तो आप फ़ीस दें, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट करके आप प्रोसीड कर दें। और जिनसे फ़ीस की डिमांड कर गई है वो फ़ीस पे करने के बाद अपना फॉर्म सबमिट कर दें, और वहाँ से प्रिंट निकाल कर अपने फ्यूचर के लिए अपने पास रख लें। इस दौरान अगर आप खुद फॉर्म भरना चाह रहे हैं या खुद फॉर्म भर रहे हैं और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, कोई ऑप्शन या कोई लाइन, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कृपया उसका स्क्रीनशॉट अवश्य लगाएं, ताकि हमें आपको यह बात बताने में आसानी हो। आपको जो भी दुविधा होगी उसका हम हल करेंगे, और अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो हम आपके फॉर्म भरने में भी आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद।